चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 3 दिवसीय यूरोप यात्रा के दौरान डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे पीएम मोदी, भारत नॉर्डिक समिट में लिया हिस्सा। फास्टैग को बंद करेगी सरकार, नेविगेशन सिस्टम से वसूला जाएगा टोल टैक्स। ईद के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, दुनिया भर में हिंसा का शिकार हो रहे मुसलमान। यूरोप दौरे पर गए पीएम मोदी का रूस यूक्रेन जंग को लेकर बड़ा बयान, कहा इस युद्ध में कोई विजय नहीं होगा, बातचीत से निकलेगा समाधान। जर्मनी का बड़ा ऐलान, ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए भारत को 2030 तक देगा 10 अरब यूरो की मदद। यूपी के बाद अब दिल्ली में भी धार्मिक स्थलों से हटेंगे लाउड स्पीकर, केजरीवाल सरकार को खत लिखकर बीजेपी ने की मांग। 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, सीआरपीएफ ने यात्रा के दौरान सुरक्षित माहौल का दिया भरोसा। नेपाल के एक क्लब में पार्टी करते दिखे राहुल गांधी, बीजेपी उठा रही सवाल, कांग्रेस ने कहा दोस्त की शादी में गए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिवसीय असम और मिजोरम के दौरे पर कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी ने जर्मन कारोबारियों से भारत के युवाओं में निवेश करने का किया आग्रह। चीन की खुली पोल पेंगोंग झील के पास नई सड़क बना रहा ड्रैगन सैटेलाइट, तस्वीरों से हुआ खुलासा। ईद के मौके पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, देश में चल रही फूट डालो राज करो की नीति। सतत विकास पर केंद्रित कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर, पीएम मोदी बोले दुनिया में सफलता की मिसाल बन सकते हैं भारत और जर्मनी के संबंध। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू, गंगोत्री धाम के कपाट खुले, पीएम मोदी के नाम से हुई पहली पूजा। भारत में कोविड-19 के एक्सी वेरिएंट की हुई पुष्टि, वैज्ञानिकों ने कहा घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक। जर्मनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में लहराया भगवा, विपक्ष ने बनाया मुद्दा, ट्विटर बना सियासी मैदान। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद पर डीजीपी की 2 टूक, कहा किसी को नहीं बख्शेंगे, राज ठाकरे पर औरंगाबाद पुलिस करेगी कार्रवाई। कार खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कार लोन पर इंटरेस्ट रेट घटाया और प्रोसेसिंग फीस भी किया कम। चीन में कोरोना से 26 शहरों में लगा लॉकडाउन, 21 करोड़ लोग घरों में हुए कैद। 2 वर्ष बाद अक्षय तृतीया पर आभूषण बाजार हुआ गुलजार, 15,000 करोड़ का हुआ कारोबार। सुप्रीम कोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासन को दिया निर्देश, कहा मिड डे मील में बच्चों को देते रहे मीट और चिकन। बिजली संयंत्रों को कोयला सप्लाई करने की प्राथमिकता, मालगाड़ियों की कमी से नमक संकट का खतरा। महाराष्ट्र में भी चलेगा बुलडोजर, नवनीत राणा पर योगी स्टाइल में कार्रवाई करेंगे उद्धव ठाकरे, अवैध निर्माण की जांच के लिए थमाया नोटिस। आज से बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। मोदी और सुल्ज के बीच बातचीत से निकले बड़े संकेत, हिंद और प्रशांत में भारत का सहयोगी बनेगा जर्मनी, निशाने पर चीन। यूरोप दौरे के बीच पीएम मोदी ने दी अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद की बधाई, शेयर किया 2020 के भाषण का वीडियो। एलआईसी ने लॉन्च से पहले एंकर निवेशकों से जुटाए 5,000 करोड़ रुपए, आज खुलेगा देश का सबसे बड़ा आईपीओ। बीएसएफ ने ईद उल फितर पर बांग्लादेश के जवानों के साथ बांटी खुशियां, मिठाई और शुभकामनाओं का किया आदान प्रदान। 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बिथ्याणी में अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का किया अनावरण। दिल्ली में कोयले की कमी को लेकर शुरू हुआ सियासी संग्राम, ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र के जवाब पर किया पलटवार। राजधानी दिल्ली में बिजली की मांग ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, डिमांड बढ़कर हुई 6,194 मेगावाट, मई की शुरुआत में पहली बार हुआ ऐसा। लंदन पहुंचा महाराष्ट्र का हनुमान चालीसा विवाद, हिंदू संगठनों ने की अखाड़ी सरकार की आलोचना, राणा दंपति का किया समर्थन। राहुल गांधी के वीडियो से मुश्किल में कांग्रेस, सफाई में बोले सुरजेवाल, दोस्त की शादी में शामिल होना अपराध नहीं। राजस्थान के जोधपुर में लाउड स्पीकर पर मचा बवाल, इंटरनेट सेवाओं को किया गया बंद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विकास कार्यों की समीक्षा की। एमएनएस प्रमुख
प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की बड़ी परेशानी, बीएमसी ने घर के निरीक्षण के लिए जारी किया नोटिस। जोधपुर हिंसा के मद्देनजर सीएम गहलोत ने की उच्च स्तरीय बैठक, असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की दी चेतावनी। देश में दिल्ली बना कोरोना का हॉटस्पॉट, सबसे ज्यादा मामलों ने बढ़ाई चिंता। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा इन्होंने पूर्व सीएम फडणवीस के पीठ में खंजर भोंका, एमएनएस बोली ये गांधारी बन गई। जोधपुर हिंसा की भाजपा ने की निंदा, कांग्रेस पर दंगाइयों के साथ खड़े होने का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता सिद्धू ने पटियाला हिंसा को रोकने में विफल रहने के लिए मान सरकार को ठहराया जिम्मेदार, बोले पहले ही लगना चाहिए था धारा 144। ताजमहल में घुसने पर अड़े अयोध्या के तपस्वी महंत परमहंस दास, कहा तेजो महल का शुद्धिकरण किए बिना नहीं जाऊंगा। शिवपाल सिंह यादव का सपा सुप्रीमो अखिलेश पर बड़ा निशाना, बोले हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रोंदता चला गया। राजधानी दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा, जोधपुर में बवाल के बाद इंटरनेट बंद, खरगोन में जारी रहेगा कर्फ्यू। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का आप सरकार पर हमला, केजरीवाल के बारे में बोले अमर्यादित, बोले कहा गपोड़ संघ। कांग्रेस के पीएम मोदी पर चुटकी लेने के बाद बीजेपी ने शेयर किया राहुल गांधी के विदेश में पार्टी करने का वीडियो। देश में घट रही कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटों में आए 2568 केस, एक्टिव मामलों में भी आई गिरावट। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, अश्विनी कोटवाल भाजपा में हुए शामिल। नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ी, नए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग से पंगा पड़ सकता है भारी। आज से शुरू होगी अमेजन समर सेल 2022, स्मार्टफोन और कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सतत विकास पर केंद्रित कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर, पीएम मोदी बोले दुनिया में सफलता की मिसाल बन सकते हैं भारत और जर्मनी के संबंध। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन के पूर्ण सत्र की जर्मन चांसलर ओलाफ के साथ सह अध्यक्षता की। अपने उद्घाटन भाषण में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयामों की समीक्षा की। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और जर्मनी पार्टनरशिप दुनिया में सफलता का एक उदाहरण है। पीएम ने भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान में जर्मन भागीदारी को भी आमंत्रित किया। पूर्ण सत्र का समापन प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर स्कोल्ज द्वारा हरित और सतत विकास साझेदारी की स्थापना की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ किया। मंत्रालय ने बताया कि हरित और सतत विकास पर इंडो जर्मनी साझेदारी की शुरुआत हुई। जर्मनी ने 2030 तक 10 बिलियन यूरो की अतिरिक्त विकास सहायता से भारत की हरित विकास योजना का समर्थन करने का फैसला किया। मंत्रालय ने बताया कि मंत्री स्तरीय द्विपक्षीय बैठकों के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। यूरोप दौरे पर गए पीएम मोदी का रूस यूक्रेन जंग को लेकर बड़ा बयान, कहा इस युद्ध में कोई विजय नहीं होगा, बातचीत से निकलेगा समाधान। जी हां, यूरोप दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी में अपने संबोधन के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में कोई नहीं विजय होगा, बातचीत से ही इस युद्ध का समाधान निकलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मानना है कि इस युद्ध में किसी भी पार्टी की जीत नहीं होगी, इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। हम अन्य मित्र देशों को भी आर्थिक सहायता के माध्यम से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि विश्व की शांति और स्थिरता नाजुक दौरे में है। विश्व में तेल की कीमत आसमान छू रही है। इस युद्ध में सबको नुकसान हो रहा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द दोनों देशों के बीच जारी युद्ध खत्म हो जाए। कार खरीदने वालों के लिए
अच्छी खबर, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कार लोन पर इंटरेस्ट रेट घटाया और प्रोसेसिंग फीस भी किया कम। जी हाँ, अगर आप कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है। बैंक ने कार लोन पर इंटरेस्ट रेट में कटौती करने का फैसला किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कार लोन पर इंटरेस्ट रेट में 0.25% की कटौती की है। अब नई ब्याज दर 7.25% सालाना हो गई। बैंक ने एक बयान में कहा कि ब्याज दर में कटौती के अलावा उसने लोन प्रोसेसिंग फीस को भी घटाकर 1500 रुपए कर दिया है। जीएसटी का चार्ज अलग से होगा। बैंक ने कहा कि इस ब्याज दर और रियायती प्रोसेसिंग फीस का लाभ नई कार की खरीद पर ही मिलेगा। यह ब्याज दर ग्राहक के क्रेडिट प्रोफाइल से जुड़ी होगी। बैंक के महाप्रबंधक HT सोलंकी ने कहा कि कार लोन पर ब्याज दर और प्रोसेसिंग फीस घटने से अब ग्राहकों के लिए अपनी पसंद का वाहन खरीदना अधिक सस्ता बैठेगा। हालांकि पुरानी यानी सेकेंड हैंड कारों और दोपहिया वाहनों के लोन पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। पिछले महीने बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन पर भी ब्याज दर को 6.75 से घटाकर 6.50% कर दिया था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने पिछले महीने सीमित समय के लिए होम लोन पर ब्याज दरों को सालाना 6.75% से घटाकर 6.50% कर दिया है। आज से शुरू होगी अमेजन समर सेल 2022। स्मार्टफोन और कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। जी हाँ, अमेजन समर सेल 2022 आज से शुरू होने वाली है। यह अमेजन का वार्षिक उत्सव सेल है जिसमें स्मार्टफोन और कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स पर कई ऑफर और छूट दी जाएगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन ने कई स्मार्टफोन ऑफर्स का खुलासा किया है जो बिक्री के दौरान ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही स्मार्ट टीवी और गेमिंग एक्सेसरीज पर भी कस्टमर्स को अच्छा डिस्काउंट दिया जाएगा। कंज्यूमर्स आगामी सेल में एप्पल, आईटेल, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, रेडमी, सैमसंग, टेक्नो और वीवो सहित ब्रांड्स के कई स्मार्टफोन पर छूट का लाभ उठा सकते हैं। अमेजन की वेबसाइट के अनुसार आगामी अमेजन समर सेल 2022 वन प्लस द्वारा संचालित है और ग्राहक हाल ही में लॉन्च किए गए वन प्लस हैंडसेट जैसे वन प्लस नोट CE2, वन प्लस 10R 5G और वन प्लस 10 प्रो खरीद सकेंगे।